बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज की, समस्त संतों की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो। आज मैं अपने को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अब इतने सारे भूदेवों का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। गला में थोड़ी तकलीफ है, आप देख सकते हैं, और इसमें 3 घंटे 4 घंटे की कथा भी करनी है और मेरा समय समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आयोजकों से निवेदन किया था कि 1 बजे में यहाँ से निकल जाऊंगा, बहुत जरूरी काम है। मेरे बोलने का समय निकल गया। मैं फिर भी बहुत संक्षेप में 2 बातें बोलूँगा। हम प्रतिदिन हजारों कर्म करते हैं, हजारों, हाँ, हमारी आदत है कि जब दूसरे लोग बोलते हैं तो मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, पहले से ही आता है, जब बात हो जाती है तब हम बोलते हैं ये भी कर्म है, हम इंद्रियों से संपादित करते हैं, ये भी कर्म है, चिंतन करते हैं, हम भी कर्म। दिन भर में हजारों विचार आए, निरंतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है। इसकी गणना करो तो दिन भर में कितने हजारों कर्म हो, वो भी कर्म है, चिंतन। 1 महीने में कितने कर्म हो जाएंगे? अरबों। 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे? खरबों। 100 वर्ष का ये जीवन है तो अनंत कर्म, और ऐसे ऐसे अनंत जन्मों में हम जितने कर्म किए, मनसा वाचा कर्मणा, इन सारे कर्मों की स्मृति हमारे चित्त में संचित होती है। चित्त बोले तो पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई, मन बोले तो केवल मन बोलने से पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई, बुद्धि बोले केवल बुद्धि बोलने से ही पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई। तो पूरे अंतःकरण के लिए शास्त्रों में कहीं कहीं तो केवल चित्त से संबोधित किया गया है। योग दर्शन में कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई। गीता में भगवान ने कहा मन अपना दे बुद्धि भी दे, मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मन और बुद्धि 2 का नाम लिया, पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई। तो हमारे अंतःकरण में जितने हमने कर्म किए हैं अनंत अनंत जन्मों तक, सारे कर्मों की स्मृति संचित होती है। अनलिमिटेड जीबी का ये पावर हाउस है, अनलिमिटेड जीबी। इस प्रकार हमारे चित्त में अनंत जन्मों के कर्मों की स्मृतियां संचित हैं। मतलब हमारे चित्त में स्मृतियों का पहाड़ है। रजोगुणी कर्मों की स्मृतियाँ, तमोगुणी कर्मों की स्मृतियाँ, सतोगुणी कर्मों की स्मृतियाँ, ये शास्त्रीय भाषा हो गई। बोलचाल की भाषा में कहेंगे हमने जितने अच्छे कर्म किए उनकी भी स्मृतियाँ हैं, और जितने बुरे कर्म किए उनकी भी स्मृतियाँ संचित हैं। तो हमारे चित्त में स्मृतियों का पहाड़ है। बुरे कर्मों की स्मृतियाँ भी, अच्छे कर्मों की स्मृतियाँ भी, और चित्त में स्मृतियों के संचित इसी पहाड़ का नाम संस्कार। कहते हैं फला का संस्कार अच्छी, फलाना का संस्कार नहीं। संस्कार कुछ नहीं है, अपने ही कर्म से बनता है। हमारे कर्म से ही हमारा संस्कार बना है, वही संस्कार से हमारा स्वभाव बनता है। तो जैसा कर्म वैसा संस्कार,
जैसा संस्कार वैसा ही स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा ही भीतर से आएगा विचार, जैसा आएगा विचार वही संकल्प बन करके फिर कर्म बनेगा, और जैसा कर्म होगा फिर उसकी स्मृति बनेगी, संस्कार बनेगा, स्वभाव बनेगा, विचार आएगा, फिर कर्म होगा, फिर उसकी स्मृति बनेगी, कर्म संस्कार और ये विचार का ये जाल चक्र चलता रहता है। और इसी में अपने कर्मों के अनुसार हम अलग अलग जोनियों में 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते रहते हैं। आपका ब्राह्मण होना ही इस बात का प्रमाण है कि पूर्व जन्म तक कुल मिलाकर आपके जो कर्मों के हिसाब हैं उसमें आपके सतोगुणी कर्मों यानी पुण्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। अनंत पुण्य किए तो मनुष्य बने, उसमें भी अनंत पुण्य संचित हुए तो ब्राह्मण का शरीर मिला। लेकिन याद रखना, इस पर ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन की व्यवस्था में भगवान ने कहा चतुर्वर्ग मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सब, ये कर्मों के आधार पर मिला है। आज हम ब्राह्मण हैं, कल शूद्र होंगे, कुकर शुकर जोनी में भी जा सकते हैं। अगर ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं हुई तो कुकर शुकर जोनी में भी जाना पड़ेगा। ब्राह्मणत्व की रक्षा कैसे होगी? जब हम शास्त्र निषिद्ध आचरण से बचेंगे, पहली बात, और शास्त्र निषिद्ध आचरण से बचेंगे, और शास्त्रों में ब्राह्मणों के जो कर्म बताए गए हैं उस कर्म के प्रति समर्पित होकर के वैसा आचरण करेंगे। हम बहुत शोर करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई, हमें कोई सम्मान नहीं देता, हमें कोई गाली नहीं, हमें कोई इज्जत नहीं करता, हमें लोग गालियाँ देते हैं। देखो, ये सब हमारे अपने दोष हैं, इसके लिए दुनिया को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज अपने कर्म से अपने प्राण, कितने लोग इसमें संदेह करते हैं? मैं अपने परिवार के लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ बाहर का कोई नहीं है, आप मेरे सब भाई बंधु परिवार कुटुंब के लोग हैं। कितने लोग संध्या करते हैं बताओ? कितने लोग गायत्री जपते हैं? पूरे ब्राह्मणों की जो संख्या है, जो करते हैं बहुत धन्यवाद के पात्र है। संध्या हीनो द्विजस्वी, क्या होगा अगर संध्या, ये गायत्री, ये ब्राह्मण की शक्ति है, इससे ब्रह्मणत्व आता है। गायत्री चित्तशोधन का मंत्र है, गायत्री पापों को नष्ट करने वाला मंत्र है। जन्म जन्मांतरों के दुष्कर्मों के जो पाप हैं उसको नष्ट करके और जीव में तेज उत्पन्न करने वाला मंत्र है। कहते हैं अगर नियम से, अनुष्ठान के नियमों का, पुरचरण के नियमों का पालन करते हुए 1.25 करोड़ गायत्री कोई ब्राह्मण जप ले तो उसके अंदर का ब्राह्मणत्व, उसके अंदर का तेज प्रकट हो जाएगा। फिर उसके सामने दुनिया में कौन टिकने वाला है? और जिसने 5 करोड़ गायत्री जप किया तो दुनिया का कोई ऐसा पुरुषार्थी नहीं है जो उसके चरणों में आकर के लूटे नहीं। ये बताओ, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, लंगोटी पहन करके रहते थे, हमने कभी राज नहीं किया, हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, हमारे अपने माथे पर मुकुट नहीं बांधा, हमने तलवार लेकर कोई जंग नहीं लड़ी। हमने अपनी तपस्या से, शास्त्र में जो आचरण बताए गए हैं उनका पालन करने से हमने इतना तेज था। एक लंगोटी वाला ब्राह्मण जब जंगल से निकल करके और कदाचित आबादी में चला आता था तो बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी अपने माथ का मुकुट उसके चरणों पर फेंक करके साष्टांग करता। ये तपस्या का बल है, ये साधना का बल है, ये चरित्र का बल है, ये आचरण का बल है। आज भी समाज को जिस दिन आप विश्वास दिला दोगे ये ब्राह्मण है तो झूठ नहीं बोलता, ये ब्राह्मण है तो शराब नहीं पीता, ये ब्राह्मण है चोरी नहीं करेगा, ये ब्राह्मण है अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करने वाला नहीं होगा, ये ब्राह्मण है
किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी का अमंगल नहीं सोच सकता। ये ब्राह्मण है, किसी का अहित इससे हो ही नहीं सकता। हम अपने आचरण से, चरित्र से जितनी देर मैसेज दुनिया को दे देंगे, पूरी दुनिया हमारे चरणों में पहले की तरह लौटने लगेगी। कहीं ना कहीं हम ये संदेश देने में विफल हो गए। विफल हो गए तो हमारा सम्मान घट गया, और विफल इसलिए हुए कि हम अपने कर्तव्य से चूक। इसलिए हम ब्राह्मण हैं, इस शरीर से हमें तो मुक्त होना चाहिए, लेकिन अगर कमी है, मुक्त न भी हो सके तो कम से कम फिर मनुष्य बने और कर्म ऐसे करें कि फिर ब्राह्मण ही बने। इसलिए आज से सजग होकर के अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को बाहर देखने की जरूरत नहीं है। कौन गाली दे रहा है, कौन आलोचना कर रहा है। अपने शास्त्र विहित कर्म का संपादन जिस दिन करने लगेंगे, जिस दिन हमारे अंदर सतोगुण का विकास होगा, रजोगुण, तमोगुण, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, झूठ बोलना, पाखंड करना, प्रपंच करना, ठगी करना, अत्याचार करना, अन्याय करना, शोषण करना, जुल्म करना, भ्रष्टाचार करना, और ये सब आचरण करते हुए समाज में हम सम्मान चाहेंगे कि जैसे हमारे पूर्वजों को मिला है वही हमको भी मिले। आप विचार करो कैसे मिलेगा, ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। ब्राह्मण के दर्शन का भी फल है, और मैं ये समझता हूँ मैंने जरूर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे कि इतने सारे ब्राह्मण देवताओं को एक साथ यहाँ दर्शन करने का मुझे आज सुबह से सौभाग्य मिला। आप सबों के चरणों में हृदय से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे इस मंदिर के मुख्य पदाधिकारी देखने वाले और आगे पूरी इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले, उसकी घोषणा मैं इस मंच से नहीं करूँगा क्योंकि पता नहीं मुझको कि उसकी मर्यादा क्या है, घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़े समारोह में जून में पुनः इसी मंदिर में आऊँगा। हमारे सामने श्री मधुसूदन द्विवेदी जी हैं। ऐसा दिव्य रामानुज संप्रदाय का ये मंदिर, रामानुज संप्रदाय के अनुयायी, हम रामानुज संप्रदाय के संपूर्ण सनातन अपना ही है, उसमें अलग अलग वैष्णव के संप्रदाय हैं, सबका सम्मान है, सब एक ही हैं, सब मिला जुला करके। और आपने ये निश्चय किया कि तुलसीदास सम्मान से मुझको सम्मानित किया जाए। मैं कोई सम्मान लेने नहीं आया, 40 साल तो कितने सम्मान लिए हैं। मैं आपका दर्शन करने आया, मैं आपको प्रणाम करने आया, मैं आपके प्रेम और स्नेह के लिए आपके यहाँ आया। और ये सम्मान हमको क्या दीजिएगा? जो सम्मान आप दे रहे हैं उसके मैं योग्य नहीं हूँ, उसकी पात्रता मुझे नहीं है। तुलसीदास कौन थे ये जानते हैं? साधुओं में एक भाषा होती है, आपस में दो साधु मिलते हैं तो बोलते हैं तुमने कितनी नौका भरी, नौका माने नाव, तुमने कितनी नाव भरी? तो साधु बोलता है मैंने एक नौका भर ली, दूसरी भर रहा हूँ, कोई बोलता मैंने 2 भर ली, तीसरी भर रहा हूँ, इत्यादि। एक नौका भरने का मतलब हुआ है 99,99,99,999 भगवत नाम जब जिसने किया उसने एक नौका भरी। मैंने 1 अरब भगवान नाम जब जिसने किया उसने एक नौका भरी। अब सोचो ऐसी 9 नौका भरने के बाद, माने 9 अरब भगवान नाम जप करने के बाद श्री हनुमान जी, श्री शंकर जी, श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद 78 वर्ष की आयु में भोले बाबा के आदेश से, उनकी प्रेरणा से 78 वर्ष की आयु में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। मनुष्य के शरीर में देवता जिसने 9 अरब भगवान नाम जप किया, जिसको हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जिसको भोले बाबा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जिसको हमारे ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और जिसने ब्रह्म विद्या के विज्ञान को अवधि में इतना सुंदर तरीके से परोसा हो, वो मनुष्य होते हुए भी वो मनुष्य थे,
ब्राह्मण थे, उसके ऊपर ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म को जानने वाले, सगुण साकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले ऋषि थे। उनके नाम का पुरस्कार ग्रहण करने की योग्यता दास में नहीं है, लेकिन आपने उनके नाम का पुरस्कार दे करके मेरा मान बहुत बढ़ा दिया है। मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। समय रहता तो और बात करता, लेकिन गुजरात से, अहमदाबाद से, सिलवासा से बहुत सारे भगवान श्रद्धालु भक्त आज आ रहे हैं 1 बजे, तो मेरी प्रतीक्षा करेंगे, मुझे तुरंत निकलना होगा। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत कृतज्ञ हूँ कि इतने कम समय में इतने सुंदर आयोजन का प्रबंध आपने किया। और सबसे अधिक प्रसन्न हूँ कि हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री मधुसूदन द्विवेदी जी ने मुझे ठाकुर जी का दर्शन भी करा दिया, पूरे कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे, और इन्होंने ये भी निमंत्रण दिया कि मुंबई जब आए तो आप यहीं ठहरे। मेरी भी परेशानी है, मैं होटल में ठहरता नहीं, वो प्लेट में खाता नहीं, बहुत दिक्कत है। हमें आए, गोल्फ क्लब में ठहरा दिया गया, गोल्फ क्लब में भूखे रह गया, खाना नहीं खाया। नीचे लोग शराब रात भर पीते हैं, दिन भर ऊपर शराब पीते हैं। तो मैंने कहा भाई चाहे प्राण रहे चाहे जाए, अब गोल्फ क्लब में तो मैं नहीं रुकूंगा। लोगों ने कहा कि 5 स्टार में ठहरा देते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया घूमता हूँ, कहीं भी होटल में नहीं रुकता मैं, और 9 स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार, 12 स्टार, दुनिया के इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, जापान, जहाँ भी संपूर्ण देशों के बड़े बड़े होटलों में रह चुका हूँ। मुझे तो एक चौकी चाहिए, एक कंबल चाहिए और वैष्णव का कोई घर चाहिए, मुझे होटल नहीं चाहिए। तो महाराज जी ने जब कहा कि आप जब आए तो यहीं आप विश्राम करें, तो ठाकुर जी ने इनके मुंह से बुलवाया है, क्योंकि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता था, महानगरी है, होटल में रह नहीं सकता। तो गेस्ट हाउस में भी वही समस्या है जो होटल में है, उसी प्लेट में नॉन वेज बनता है, क्या दर्शन वगैरह वगैरह। हम लोग रामानुजी संप्रदाय के हैं, खाने पीने में इतनी मर्यादा है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। तो ठाकुर जी से मैं कल ही से, परसों से प्रार्थना कर रहा था, ठाकुर जी हमारे आदरणीय मधुसूदन भाई के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। अब बोले बाबा को बोलो यही रुकेगा, यही रुकेगा। और इन्होंने मेरे कान में कहा, तो मैं इनके प्रति बड़ी कृतज्ञ हूँ। धनंजय मिश्रा जी और पूरी टीम, नाम से संबोधित करूंगा तो सबके प्रति बहुत बहुत, और आप सब जो संडे को बाल बच्चा परिवार छोड़ करके, और संडे को कोई आता है, वही आता है जिसका दिमाग थोड़ा ढीला होता है। अरे संडे को क्यों आएगा? थिएटर जाएगा, सिनेमा जाएगा, क्लब जाएगा, भांत भांत के काम है। और उसमें एडिशनल कमिश्नर साहब भी आ गए, तो ये बहुत खुशी की बात है। सबके प्रति मेरी कृतज्ञता, सबको बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरा पुनः पुनः प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, family physician and consultant, registration number 45508, homeopathic healing for mind, body and soul, holistic approach, healing from roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 9320763064.